हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम खिलजी वंश और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो पहले थोड़ा खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। खिलजी वंश खिलजी वंश का कार्यकाल लगभग 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन खिलजी थे। यह जनता के प्रति दयालु शासक थे, इसलिए जनता भी इन्हें पसंद करती थी। इनके भतीजे का नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि बाद में दामाद बन गया, मतलब सन इन लॉ। जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा और अलाउद्दीन दक्षिण भारत को जीतकर भी वापस आया, और इसी से खुश होकर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को एक सूबेदार बना दिया, जिसने बाद में अपने चाचा जहीरुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या कर दी। अब थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को क्यों मार दिया। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बनाने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, परंतु उसकी पुत्री इससे खुश नहीं थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक छोटा सा सूबेदार था। इसके कारण वह अपने पति से नफरत करती थी और हमेशा अलाउद्दीन खिलजी को भला बुरा कहती रहती थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी पत्नी से नफरत करता था। जब उसने दक्षिण भारत पर विजय पा ली और सूबेदार बन गया, तब जलालुद्दीन के विरोधियों को अपनी सेना में शामिल करता गया और एक बार जहीरुद्दीन को बिना बताए वहीं के एक अमीर स्थान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और वहां से बहुत ज़्यादा खजाना लूटा। तब उसकी सेना भी बड़ी होती गई। इधर बिना बताए आक्रमण से जलालुद्दीन बहुत ही क्रोधित था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजकर माफ़ी मांगा करता था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी के बहकावे में आकर जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने चले गए, और उधर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन को मार दिया और राजा बनने की घोषणा कर दी। परंतु इधर जलालुद्दीन का पुत्र पहले से ही गद्दी पर विराजमान था, परंतु जब उसने अलाउद्दीन खिलजी के आने की खबर सुनी तो दिल्ली से भाग गया और अलाउद्दीन आकर के राजा बन गया। राजा बनने के पश्चात उसने अपनी पत्नी को मार दिया। चलिए, अब ये तो पता चल गया होगा कि अलाउद्दीन राजा कैसे बना। अब देखते हैं उसके प्रशासनिक कार्य। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। यह सिकंदर की तरह सब कुछ जीतना चाहता था, इसलिए इसे सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी कहा जाता था। इसने राजा बनते ही 5 चीज़ों पर रोक लगा दिया, जिनमें से नंबर 1 है नशा धूम्रपान, नंबर 2 है छोटे त्योहारों पर रोक, और इसने अमीरों के मिलने पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि इसका मानना था कि अगर अमीर मिलेंगे प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ कुछ ना कुछ चुगली जरूर करेंगे। चौथा, इसने दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। उस समय दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत सी भूमि थी जो कि दान में दी गई थी, परंतु उन्होंने इसे अपनी भूमि नहीं लौटाई। और पांचवा, इसने कार्य किया गुप्तचर व्यवस्था। इसने कहा कि मेरे साम्राज्य में मेरे जासूस रहेंगे। 5 चीज़ों पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी को सभी की बराबरी करने का शौक था, इसलिए इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के सामने अलाई द्वार का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार के सामने कुतुब मीनार से ऊंची मीनार अलाई मीनार स्थापित करना चाहता था, परंतु वह मीनार सक्सेस नहीं हो पाई और इसके कारीगरों के कारण वह मीनार कुतुब मीनार से छोटी रह गई। इसने और एक बड़ा कार्य किया था। इसने किसानों के ऊपर कृषि पर 50% का कर लगा दिया था, अर्थात 1 क्विंटल अगर आपके पास अनाज होगा तो आधा क्विंटल आपको सरकार अर्थात राजा के पास पहुंचाना होगा। इसने 6 और प्रमुख टैक्स लगाए जो कि सभी पर थे, जिसमें नंबर 1 है जजिया, नंबर दूसरे पर है ज़कात, नंबर तीसरे पर है खुम्स, नंबर चौथे पर है खरात, और नंबर 5वें पर है चरी, और छठवां कर है घरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से कर हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जजिया, जो कि गैर मुस्लिम पर लगता था, अर्थात जो मुस्लिम होंगे उनको जजिया नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2 पर है ज़कात, यह सिर्फ मुस्लिमों पर लगता था।
अन्य किसी जाति का आदमी इसे नहीं दे सकता था। नंबर 3 पे है खुम्स, ये सैनिकों पर लगता था। नंबर 4 पे है खरात, ये भी मुस्लिमों पर ही लगता था। अगला है चरी, जो कि चारागाह में लगता था। अगर आप पशुओं को चराते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। नंबर 6 पे है घरी, जो कि घर के लिए लगता था। अगर आपके पास घर है तो आपको टैक्स लगेगा, कुछ ना कुछ राजा को देना पड़ेगा। इसने अपने प्रशासन में खलीफा को मानता दी। खलीफा वह आदमी होता है जो कि शरिया के कानून पर चलता है। अलाउद्दीन ने अपने आप को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया था। इसने कहा कि अगर राजा ही धर्म को मानने लगेगा तो प्रजा का क्या होगा, और एक तरह से ये सही भी है। इसने सेना के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम लगाए। आपने पढ़ा होगा कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाया था, जिसमें से सैनिकों को कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था वेतन के रूप में, परंतु इसने नगद वेतन वार्षिक रूप में दिया, अर्थात 1 साल में वेतन दिया करता था ये सभी को। नंबर दूसरा, इसने कार्य किया कैंटीन की व्यवस्था। आपने अभी भी देखा होगा, अगर एनसीसी कैडेट होंगे कोई, तो आप अगर कैंप में गए होंगे तो आपने उधर देखा होगा कि वहाँ पर कैंटीन की सुविधा होती है। कैंटीन में सैनिकों को टैक्स फ्री चीज़ें मिलती हैं, और इसने सैनिकों के लिए ड्रेस उपलब्ध कराई। आप देखते होंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की भी एक बिंदास ड्रेस है। इसी प्रकार की ड्रेस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को उपलब्ध कराई। चौथा, इसने कार्य किया घोड़े दागने की व्यवस्था। इसमें लोहे को गर्म करके घोड़े की पीठ पे रख दिया जाता था, जिससे उसकी चमड़ी जल जाती थी। यह इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर घोड़े की अदली बदली हो जाती थी। जैसे कि किसी का तंदुरुस्त घोड़ा है, वह दूसरा कोई ले जाता था और अपना घोड़ा उसके पास छोड़ देता था। अब इसके सेनापतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पास प्रमुख 4 सेनापति थे, जिनमें से नंबर 1 हैं नुसरत खां, नंबर 2 पे हैं उलुग खां। इसने नुसरत खां और उलुग खां को उत्तर भारत जीतने के लिए गुजरात भेजा, और वहाँ से नुसरत खां और उलुग खां गुजरात को जीत कर वापस आ गए। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक घिनौना कार्य किया। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ के राजा रत्न सिंह और सभी सिपाहियों को मार दिया। जैसे ही पद्मावती को पता चला कि हमारे राजा और सिपाही मारे जा चुके हैं और अलाउद्दीन खिलजी अंदर आने वाला है, तभी पद्मावती और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर एक ऐसा कार्य था जिसमें महिलाएं अग्निकुंड तैयार करती थीं, और राजा अथवा सैनिकों के मर जाने के पश्चात वे दुश्मनों के हाथ ना लग सकें, इसलिए वह उसी अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती थी। इसी प्रकार राजपूत रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के भय से अपने आप को जला लिया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी को स्वीकारना पसंद नहीं किया। अलाउद्दीन का तीसरा मंत्री था जफ़र खां। जफ़र खां एक बहादुर सेनापति था जो कि मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। और इसका चौथा और सबसे प्रमुख सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने का कार्य सौंपा, और मलिक काफूर ने बाखूबी उस कार्य को निभाया और दक्षिण भारत को जीत गया। परंतु इसी समय एक घटना हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत में एक अयोग्य शासक कुतुबुद्दीन खिलजी का उदय होता है। इसका कार्यकाल मात्र 4 साल ही रहा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात यह राजा बना, और 1320 ईस्वी में ही इसकी हत्या कर दी गई। यह एक बहुत ही अयोग्य शासक था। कभी कभी तो यह दरबार में बिना कपड़े पहने भी चला आता था। यह एक मंदबुद्धि शासक था, जिसे इसकी प्रजा और इसका मंत्रिमंडल दोनों पसंद नहीं करते थी। इसका रोज रोज के बिहेवियर देखकर दरबारी इससे ऊब चुके थे, और तभी एक दिन भरे दरबार में खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और कहा कि मैं राजा बनूंगा। परंतु इसके सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर लिया, और एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर दी। इसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका असली नाम गाजी मलिक है। चलिए दोस्तों, अब कल तुगलक वंश और इसके प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर इसी तरह की एनिमेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।